the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. जैसे वृक्ष के लिए जड़, इमारत के लिए नींव, अन्न के लिए बीज आवश्यक हैं, किसी भी देश के लिए उसका संविधान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सभी स्थायित्व प्रदान करते हैं। स्वाधीन भारत के निरंतर निर्माण को उचित दिशा देने हेतु संविधान समिति का गठन इस प्रक्रिया में एक सार्थक कदम था। तदुपरांत समाज के सभी वर्गों, धर्मों, भाषाओं, राज्यों आदि को समान रूप से अंगीकृत कर उन्हें एक सूत्र में पिरोने का काम संविधान समिति ने किया। यह विश्व के लिखित संविधानों में प्रमुख है। देश में प्रचलित भिन्न भिन्न विचारधाराओं को एकत्रित राष्ट्र में बांधने का सराहनीय कार्य भारत का विस्तृत संविधान करता है। देश के समग्र विकास हेतु सूक्ष्म से सूक्ष्म आवश्यकताओं को निरंतर गति प्रदान करने, विधि विधान से करने, भविष्य के परिप्रेक्ष्य में उनका प्रभाव देखने तथा समय रहते त्रुटि सुधारने करने का विषम कार्य भारत का संविधान करता है। साथ ही देश के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु विधानमंडल, कार्यकारी व विधिक शक्तियों का पृथक्करण का अनूठा सामंजस्य प्रदान करता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। आम जनता को इस महान दिन के साथ जोड़ने के लिए सामूहिक परेड का आयोजन किया। मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित कर उनके साथ देश की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सामरिक प्रगति को साझा करने का अनूठा कार्यक्रम हर वर्ष एक पर्व की तरह मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों तथा अन्य देशवासियों तथा बहादुर बच्चों को सम्मानित कर देश उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। युद्धों में शहीद सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति तथा वीर मेमोरियल जैसे यादगार स्थलों पर देश के सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा पारंपरिक रूप से पुष्पांजलि और विनम्र नमन कर उनके बलिदान को याद किया जाता है, जिससे देशभक्ति की लौ सदैव हर देशवासी के अंदर प्रज्वलित रहे। सच में यह पर्व विश्व में भारत माता को विश्व पटल पर एक अनूठी छटा प्रदान करता है। वंदे मातरम। जय हिंद।